जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा के लिए आपका यहाँ पे सेट जो है डेली बेस पे स्टार्ट कर दिया गया है। अभी हम इसका एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट हम देखने वाले हैं। ये आपका वॉल्यूम 3 प्रैक्टिस सेट है। और दोपहर में जो है एक किताब आपका लॉन्च किया गया है बिहार दरोगा का, जो कि पूरा प्रीवियस ईयर का है। मैं आपको उसका इमेज दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये जो आपका यहाँ पे नया सेट आपका यहाँ पे लॉन्च किया गया है, ये दोपहर से आपका यहाँ पे सेट जो है आना शुरू हो जाएगा। इसमें जितना भी आपका बिहार दरोगा का पीटी हो चाहे मेंस हो, सभी का यहाँ पे सेट जो है दिया गया है, वो भी डिस्कशन के साथ दिया गया है। तो टारगेट बैच में बहुत लोग जुड़ रहे हैं फटाफट, क्योंकि अब जो है बिहार दरोगा की तैयारी जो है हम एकदम तगड़े तरीके से करेंगे। टाइम हमारे पास बहुत अधिक नहीं बचा है, क्योंकि देखिए वैकेंसी तो हमारा आना तय है, 1 या फिर 1.5 महीना जो भी टाइम हमारा लग रहा है। बस आपको एग्जाम यानी जैसे ही फॉर्म आप भरते हैं तो आपको 4 महीने का यहाँ पर 3 या 4 महीने का आपको टाइम मिलेगा। पूरा आप अगर आप देखेंगे तो 6 महीने का आपके पास यहाँ पे टाइम है। तो जिसको जुड़ना है वो तो जुड़ ही रहा है, जिसको तैयारी करना है वो तो कर ही रहा है। बस जिसको जो वेट करना है वो करे, और जिसको तैयारी करना है एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करे। पीटी अगर निकालना है तो लगिए हमारे साथ, ठीक है। तो चलिए सेट को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। इसमें देखिए आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। कल मैंने इसका सेट नंबर 1 अपलोड कर दिया था। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2। वीडियो को आप सभी लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका यहाँ पे डेफिनेटली बनेगा। तो पहला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। देखिए इसमें करंट अफेयर के लिए आप बोलेंगे सर इसमें करंट अफेयर जो है थोड़ा सा पुराना है, 1 से 1.5 साल पुराना है। तो करंट अफेयर को भी देखते चलिए, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है करंट अफेयर का कि 2 साल पुराना भी पूछता है। तो हमको सभी को देखते हुए चलना है, ठीक है। वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार सम्मान से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अब्दुल रज़ाक गुरनाह जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। अक्टूबर 2021 में किस राज्य के प्रसिद्ध सफ़ेद प्याज को जीआई टैग जो है प्रदान किया गया है? सफ़ेद प्याज को तो ये जो आपका प्रदान किया गया है, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा महाराष्ट्र में। जो इसका करंट अफेयर का है आराम से पढ़ते हुए निकल जाऊंगा, और जैसे आपका यहाँ पे जीके जीएस आएगा उसको हम डिटेल से देखेंगे, डिस्कशन के साथ देखेंगे, ठीक है। 66वें फिल्म फेयर पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार है किसे मिला है? तो सर्वश्रेष्ठ की बात कर लेते हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तापसी पन्नू को यहाँ पे दिया गया है। शिल्पग्राम महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों असम राज्य में। कहाँ पे? असम राज्य में। QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2021 में मुंबई का स्थान क्या है? देखिए मुंबई का जो स्थान है 106 नंबर का है, यानी 106वां हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो जो नए प्रमुख बने हैं दोस्तों VR चौधरी बने हैं। VR चौधरी, ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। अमेजोनिया 1 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? बताइए इसका उत्तर क्या होगा? तो ये आपका PSLV C51 हो जाएगा। PSLV C51, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है? देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि वर्ष 2021 में किस समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र जो है प्रदान किया गया है? ब्लू फ्लैग आंसर हो जाएगा दोस्तों ईडन तट हो जाएगा, और हमारा यहाँ पे कोवलम तट हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। A+B दोनों सही है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन बना है? तो भारत का जो पहला राष्ट्रीय उद्यान बना है ये हमारा बना है दोस्तों काजीरंगा बना है। याद रखेंगे काजीरंगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। SCO की 21वीं बैठक 2021 में कहाँ आयोजित जो है किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? तो ये किया गया है तजाकिस्तान में। तजाकिस्तान, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। मित्र शक्ति 2021 सैन्य अभ्यास का जो आयोजन है कहाँ पे किया गया है? तो ये कहाँ पे किया गया है? तो 11 का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अम्पारा में। कहाँ पे? अम्पारा में। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? ग्रीन रेलवे 2030 तक। याद रखेंगे 2030 तक। किस राज्य ने जन सुनवाई योजना की शुरुआत किया है? जन सुनवाई देखिए ये किया है आपका मध्य प्रदेश ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश। सेहत OPD पोर्टल को किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। याद रखेंगे रक्षा मंत्रालय। पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? टेररिज्म इन इंडिया के यहाँ पे लेखक पूछ रहा है। देखिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा सुब्रमण्यम स्वामी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, नोट करेंगे। आगे हमारा प्रश्न है 16 नंबर कि भारत सरकार ने वर्ष 2025 से 26 तक
राजकोषीय घाटा को जीडीपी का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? आंसर हो जाएगा 4.5%। 4.5% इसका आंसर हो जाएगा। बजट 2021-22 के अनुसार देश में कुल कितने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे? तो कितने खोले जाएंगे? तो करीबन 100 खोले जाएंगे। आंसर हमारा भी हो जाएगा। अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक भारत में सर्वाधिक एफडीआई किस देश से आया है? तो एफडीआई की बात कर लेते हैं तो यह हमारा सिंगापुर हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जो है किसने जीता है? तो भारत के लिए आपका हो जाएगा भाविना पटेल। याद रखेंगे, भाविना पटेल, ऑप्शन नंबर सी। टोक्यो पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का संबंध बिहार के किस जिले से है? तो प्रमोद भगत के बारे में आप सब लोग याद रखेंगे, इनका संबंध बिहार के वैशाली से है। वैशाली से, ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल सहित अन्य उपकरण की खरीद हेतु समझौता किया है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। याद रखेंगे, फिलीपींस इसका सही उत्तर हो जाएगा। किस संस्था द्वारा देश के पहले नैनो यूरिया लिक्विड को लॉन्च किया गया है? नैनो यूरिया लिक्विड को, आंसर हो जाएगा 22 का आई, यानी इफ्को आप बोल सकते हैं। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। हाल ही में एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? एस्टोनिया की, देखिए ये आपका हो जाएगा काजा कलास। काजा कलास, ऑप्शन नंबर ए। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो आपूर्तिकर्ता की बात कर लेते हैं तो यह आपका अमेरिका बना है। याद रखेंगे अमेरिका, ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है, किस देश ने निवेश को बढ़ाने हेतु नई नागरिकता नीति 2021 की शुरुआत किया है? तो ये किसके द्वारा शुरुआत किया गया है दोस्तों? यूएई के द्वारा। यूएई हो जाएगा, आंसर हमारा डी हो जाएगा। देखिए इसमें आपका बिहार दरोगा में 5 प्रश्न मैथ से आता है, तो आप इसको बनाने के लिए टारगेट बैच में जुड़ जाइए। उसमें आपको पीडीएफ जो दिया जा रहा है डिस्कशन के साथ दिया जा रहा है, ठीक है, तो जुड़िएगा। अब देखिए यहाँ से हमारा जीके जीएस का क्वेश्चन स्टार्ट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पड़ोसी देश भूटान के साथ सीमा साझा जो है नहीं करता है? तो बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा 31 का दोस्तों, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। अब इसको समझिएगा अच्छे तरीके से। पड़ोसी देश जो हमारा भूटान है, इसके साथ जो है 4 भारतीय राज्य जो है सीमा साझा करते हैं, जिसमें से आपका यहाँ पे सिक्किम हो जाएगा, सिक्किम, ठीक है, सिक्किम हो जाएगा। उसके बाद हमारा यहाँ पे असम हो जाएगा, असम के बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। और लगभग जो इसका किलोमीटर का सीमा है दोस्तों 699 है, 699 किलोमीटर। आगे प्रश्न है कि अरावली पहाड़ी के पश्चिमी छोर से निम्न में से कौन सी नदी जो है निकलती है? तो कौन सी नदी जो है निकलता है दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका लूनी और माही नदी। आंसर हमारा यहाँ पे डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों को आप सभी लोग याद रखेंगे, लूनी और माही नदी। नेक्स्ट है, हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभाग में की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितना है? तो लगभग में पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 33 का 800 किलोमीटर। 800 किलोमीटर हो जाएगा। हिमालय का यह भाग जो है काली तथा तीस्ता नदियों के मध्य है, काली तथा तीस्ता नदी के मध्य है। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए आगे हम प्रश्न देखते हैं। सैंडल पीक की अवस्थिति पूछ रहा है। सैंडल पीक की जो अवस्थिति है यह आपको देखने को मिलता है उत्तरी अंडमान में। कहाँ पे? उत्तरी अंडमान, ऑप्शन नंबर बी। दिए गए विकल्पों में से कौन कृष्णा की सहायक नदी नहीं है? देखिए कृष्णा की अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो जो हमारा यहाँ पे दिया गया है पेन गंगा, ये हमारा कृष्णा का सहायक नदी नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 35 का डी हो जाएगा। बाकी अमरावती है, पंचगंगा है और मूसी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। चलिए आगे हमारा प्रश्न है कि विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तंबाकू की अगर हम बात कर लेते हैं तो हमारा उत्तर जो है चीन इसका उत्तर हो जाएगा। चीन जो है सबसे बड़ा तंबाकू के मामले में देश इस उत्पादन में आता है। भारत के किस क्षेत्र में अत्यधिक असिंचित खेती की जाती है?
आंसर हो जाएगा 37 का दक्कन का पठार, याद रखेंगे दक्कन का पठार इसका सही आंसर हो जाएगा। असिंचित क्षेत्र से तात्पर्य उन क्षेत्र से है जहां वार्षिक वर्षा औसत से भी कम होता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे गंगा के मैदान में सही है, कोरमंडल यहाँ पे सही हो जाएगा। लोनार झील कहाँ पर स्थित है? देखिए लोनार झील जो है ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित है। यह एक प्रकार का खारे पानी का झील है, खारे पानी का झील है। दिए गए विकल्पों में से कौन स्थलरुद्ध देश है? देखिए स्थलरुद्ध की अगर हम बात कर लेते हैं तो जो हमारा हंगरी दिया हुआ ये हमारा स्थलरुद्ध देश के अंतर्गत आता है। बाकी विश्व का सबसे छोटा स्थलरुद्ध देश आपका यहाँ पे कौन सा है? तो वेटिकन सिटी हो जाएगा, वेटिकन सिटी। निम्न में से कौन मेघालय पठार का भाग नहीं है? देखिए मेघालय पठार का यहाँ पे पूछ रहा है, गारो खासी जयंती ये सब आपको मेघालय का देखने को मिलता है, लेकिन जो हमारा भुवन पहाड़ियाँ दिया गया है ये हमारा नहीं है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। भुवन की जो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों ये आपको लुसाई हिल्स का हिस्सा है, लुसाई हिल्स का हिस्सा है। राष्ट्रीय आय समिति का जो गठन है किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति आंसर हो जाएगा 1949 में, वर्ष 1949 ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इस समिति के जो पहले अध्यक्ष थे पीसी महालनोबिस थे, पीसी महालनोबिस। प्रच्छन्न बेरोजगारी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? प्रच्छन्न बेरोजगारी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42 का अल्प बेरोजगारी हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। जीएसटी क्या है बताइएगा? जीएसटी जो है दोस्तों हमारा एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष कर है। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र में विनिवेश को क्या कहते हैं? देखिए सार्वजनिक क्षेत्र जो है दोस्तों इसको हम निजीकरण कहते हैं, याद रखेंगे निजीकरण। आंसर हमारा यहाँ पे 44 का ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 45 नंबर बोल रहा है कि आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आय और उपभोग में किस प्रकार का संबंध है? आंसर हो जाएगा हमारा प्रत्यक्ष संबंध है। क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष संबंध है। आंसर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। परंतु उपभोग यानी आय के बढ़ने पर उपभोग व्यय बढ़ता है, परंतु उपभोग में होने वाली वृद्धि आय में होने वाली वृद्धि से कम होती है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? जलवायु परिवर्तन का, तो इसमें आपका प्रदूषण हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस हो जाएगा और आपका यहाँ पे ओजोन क्षरण हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पे सभी हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष UNFCCC द्वारा स्वीकारा गया है? तो ये जो आपका स्वीकारा गया है 1997 में, वर्ष 1997, ऑप्शन नंबर ए। आगे है ओजोन परत कहाँ पर अवस्थित है? देखिए ओजोन परत की बात कर लेते हैं तो यह हमारा स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित है। आंसर हमारा यहाँ पे 48 का बी सही उत्तर हो जाएगा। और जो हमारा स्ट्रेटोस्फीयर है दोस्तों पृथ्वी से लगभग 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर यह परत जो है पाया जाता है, 25 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही सुमेलित करके आपको यहाँ पे बताना है। देखिए जो हमारा यहाँ पे सिमलीपाल अभ्यारण्य दिया गया है, ये आपको देखने को मिलता है सिमलीपाल उड़ीसा में। गिर आपको देखने को मिलता है गुजरात में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। और सरिस्का जो दिया हुआ है ये आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। तो आराम से आप ऑप्शन को अरेंज कर सकते हैं। वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत जो है सर्वाधिक है? तो ये आपको देखने को मिलता है मिजोरम में। कहाँ पे? ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। सत्य फल यानी ट्रू फ्रूट किस में विकसित होती है? तो ये आपको कहाँ पर विकसित होता है? तो अंडाशय में होता है, याद रखेंगे अंडाशय। ऑप्शन हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। कॉड लीवर तेल मुख्य रूप से किससे संबंधित है? कॉड लीवर तेल जो है आपका किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे विटामिन डी हो जाएगा। विटामिन डी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से किसे प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? प्रोटीन कारखाना कहते हैं। देखिए राइबोसोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है 54 नंबर। वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? बताइएगा। यह आपका हो जाएगा प्रोकैरियोट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। सिनकोना पौधे के किस भाग में कुनैन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो
सिनकोना के छाल से होता है दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन संशोधित भूमिगत तना का एक उदाहरण है? तना का पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए दिया गया है, आलू इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आलू इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। जैसे आलू, अदरक संशोधित तना के उदाहरण हैं, और शकरकंद ये सब संशोधित जड़ हैं। ठीक है, शकरकंद ये सब आपका जड़ है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है फ्लोएम के बारे में सही है? देखिए, फ्लोएम के बारे में पूछ रहा है, सही कौन सा है? फ्लोएम कीटो सिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है, यही हमारा यहाँ पे 57 का बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्थलीय हरे पौधों की पत्तियों से कितनी मात्रा में उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ पे ए हो जाएगा 1%। याद रखेंगे 1%। कैल्शियम कार्बाइड का उपयोग हरे पौधों को पकाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह डैश बनाता है, क्योंकि यह जो है दोस्तों आपका एसिटिलीन बनाता है। आंसर हमारा यहाँ पे 59 का ए सही हो जाएगा। कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप निम्नलिखित में से है? कार्बन का क्रिस्टलीय अवरूप, तो यह आपका ग्रेफाइट हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे बी सही हो जाएगा। एन कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है कितनी होती है? दोस्तों हमारा उत्तर जो है यहाँ पे 32 इसका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैसें हैं। तो सभी गैस के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए समूह 18 में आपको सभी गैस देखने को मिलता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। पपीता में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? पपीता में कौन सा अम्ल जो है दोस्तों पाया जाता है? तो आंसर हमारे यहाँ पे एस्कार्बिक अम्ल हो जाएगा। 63 का ए इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये पपीता में देखने को मिलता है, आंवला में और ब्रोकली में भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। वही अगर हम सिट्रिक अम्ल की बात कर लेते हैं तो नींबू, संतरा, टमाटर, खट्टा फल में आपको अधिक देखने को मिलता है। वही ऑक्जेलिक की बात कर लेते हैं तो आपको पालक में देखने को मिलता है, टमाटर में भी देखने को मिल जाता है। और एक हमारा आता है टार्टरिक अम्ल, तो ये कच्चा आम में, अंगूर में, इमली में, तो ये सब आपको यहाँ पे टार्टरिक अम्ल देखने को मिलता है। आगे है कि क्षारक वह रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है दोस्तों हमारा 64 नंबर का, ये आपका OH हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत कौन सा है? तो स्थितिज ऊर्जा क्रियाशील ऊर्जा है। ऊंचाई में परिवर्तन होने पर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता है। स्थितिज ऊर्जा संचित ऊर्जा नहीं है। तो ये हमारा उत्तर जो है 65 नंबर का डी सही हो जाएगा। आगे प्रश्न है, निम्न में से कौन सी तरंग जो है अनुप्रस्थ नहीं है? देखिए अनुप्रस्थ जो है नहीं है दोस्तों, सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंग है, ये हमारा अनुप्रस्थ तरंग नहीं है। बाकी स्थिर जल में पत्थर फेंकने पर उत्पन्न तरंग, भूकंपीय तरंगों में ऐस तरंगे और डोरो युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, वीणा, ये सब आपको देखने को मिलता है। आगे है कि ताप गति का प्रथम नियम सामान्यतः किससे संबंधित है? तो सामान्यतः जो है ऊर्जा के संरक्षण के नियम से संबंधित है। आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा। निम्न में से लेंस सूत्र पूछ रहा है। देखिए लेंस फार्मूला की अगर हम बात कर लेते हैं तो आंसर हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। A/F बराबर A/V माइनस A/U हो जाएगा। जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तब इसके प्रतिरोध पर प्रभाव जो है कम होता है। आंसर यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? बताइएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 70 का उत्तर जो है यहाँ पे अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21, अब इसको पढ़ लेते हैं। आपका यहाँ पे देखिए मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में यह निर्धारित किया गया है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपने इच्छा अनुसार कभी भी तथा कहीं भी जा सकता है। इसमें विदेश यात्रा भी इसमें शामिल है। तो हमारा अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
भारतीय संविधान सभा की जो पहली बैठक है कब हुआ था? तो पहली बैठक आप सभी लोग इसको अच्छे से याद रखेंगे। आंसर हमारा यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को हुआ था पहला बैठक। उत्तर हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम देख लेते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के अध्यक्ष थे, उस टाइम अस्थायी थे, तो उन्हीं के समय ये हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है, यानी सही कौन सा है? भारतीय संविधान यहाँ पे अध्यास यानी अध्यासात्मक है, जो कि ये गलत है। भारत एक नाम मात्र राष्ट्रतंत्र है, जो कि ये भी गलत है। भारत एक कुलीन तंत्र है, ये भी गलत है। हमारा सी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। आंसर हमारा ये डी राइट आंसर हो जाएगा। सेवा के अधिकार की अवधारणा सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुई है? तो ये आपको देखने को मिलता है ब्रिटेन में। याद रखेंगे, ब्रिटेन इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपने शक्तियों का प्रयोग करते हैं, बताइएगा। उत्तर हो जाएगा दोस्तों 74 का, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा। आंसर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे जिनके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया था? अविश्वास प्रस्ताव, देखिए इसका उत्तर आप सभी लोग याद रखेंगे, जी.बी. मावलंकर। जी.बी. मावलंकर वैसे एक लोकसभा प्रथम अध्यक्ष थे जिसके विरुद्ध जो है अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वर्तमान में भारत में कितने राज्य संघ राज क्षेत्र हैं, बताइएगा। 28-8 बोल सकते हैं आप सभी लोग। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? उत्तर हो जाएगा 77 का, समवर्ती सूची का। याद रखेंगे, समवर्ती सूची का। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। याद रखेंगे, राज्यपाल। निम्नलिखित में से किस समिति या फिर आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश जो है किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 79 का, आपका अशोक मेहता समिति हो जाएगा। अशोक मेहता समिति, ऑप्शन नंबर बी। त्रिस्तरीय की अगर हम बात करें तो हम बलवंत राय मेहता समिति मारेंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम जो है कब स्वीकारा है? तो राष्ट्रीय ध्वज को कब यहाँ पे स्वीकारा है? तो देखिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 22 जुलाई। देखिए 22 जुलाई 1947 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो आंसर हमारा यहाँ पे डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे देखिए संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है। जो पहले आपको आता है आप उसको पहले मारिएगा। जैसे हमारा मूल अधिकार जो है अमेरिका है, आपात उपबंध जो है ये आपको हमारा जो है जर्मनी देखने को मिलता है। अब देखिए मंत्रिमंडलीय सरकार केंद्र राज्य संबंध यहाँ पे दिया है, तो आराम से इसको भी हम मिला लेते हैं। जैसे केंद्र राज्य संबंध की बात कर लेते हैं तो ये हमारा कनाडा हो जाएगा, मंत्रिमंडलीय सरकार जो है हमारा ब्रिटेन हो जाएगा। तो सभी आपका यहाँ पे सामने दिया हुआ है। सल्तनत काल में राजस्व विभाग का प्रमुख जो है क्या कहलाता था? राजस्व विभाग, उत्तर हो जाएगा दोस्तों वजीर कहलाता था। क्या कहलाता था? वजीर, ऑप्शन नंबर ए। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी की स्थापना जो है कब किया गया है? फतेहपुर सीकरी, देखिए ये आपका हो जाएगा 1571 में। 1571, ऑप्शन हमारा यहाँ पे 83 का ए हो जाएगा। अब इसको समझते हैं अच्छे तरीके से। अब अगर हम बात कर लेते हैं 1575 में क्या हुआ था। देखिए 1575 में दोस्तों इबादत खाने की स्थापना हुआ था, और 1564 में हमारा हुआ था जजिया कर की समाप्ति। ठीक है, जजिया कर की समाप्ति जो है हमारा 1564 में हुआ था। तो आप इसको अच्छे से भूलेंगे नहीं और याद रखेंगे सभी पॉइंट को। आगे हमारा है पुरंदर की संधि कब हुई थी? देखिए पुरंदर की संधि आप सभी लोग याद रखेंगे दोस्तों, आपका 1665 ईस्वी में हुआ था। पुरंदर की संधि महाराजा जय सिंह तथा शिवाजी के मध्य 1665 ईस्वी में हुआ था। शिवाजी ने बीजापुर के सेनापति अफजल खां की हत्या 1659 ईस्वी में कर दिया तथा 1664 ईस्वी एवं 1670 ईस्वी में सूरत को लूटा। चार बाग बनाने की परंपरा की शुरुआत किस शासक के समय हुआ है? तो यह आपका हुआ अकबर के समय में। चार बाग अकबर। मंदसौर अभिलेख निम्न में से किस शासक से संबंधित है?
मंदसौर अभिलेख, तो ये आपका यशोवर्मन हो जाएगा। आंसर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा। वैनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? देखिए, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, जो कि सही है। इसका भ्रमण जो है वृत्तांत सीयू की में वर्णित है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का भी पूजन किया था। आंसर हमारा यहाँ पे सभी पॉइंट सही हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है? देखिए, आगे है कि सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? तो रोपड़ हमारा देखने को मिलता है सतलज नदी। ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। उत्तरकालीन मुगल सम्राट में सर्वाधिक समय तक शासन किसने किया है मुगल साम्राज्य में? आंसर हो जाएगा आपका शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय आप सभी लोग याद रखेंगे। इसका जो शासन काल है दोस्तों, सर्वाधिक समय तक पूछा है ना, तो देखिए इसका 1759 से लेकर के 1806 तक इसका शासन काल था, तो इसको याद रखेंगे। प्रमुख जैन तीर्थंकरों में अरिष्टनेमी यानी 22वें का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो आप सब लोग याद रखेंगे शंख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शंख। महावीर का क्या है दोस्तों? तो महावीर जी का यहाँ पे सिंह है। और सर्प किसका है? तो पार्श्वनाथ का है। नामी किसका है? तो नामी यानी नीलम जो है आपका नीलकमल, ये इसका नामी का है। ठीक है, नामी का है। लंगर व्यवस्था को किस सिख गुरु ने स्थायी बना दिया था? देखिए, स्थायी की अगर आप बात आए तो आप गुरु अंगद देव मारेंगे। गुरु अंगद देव, ऑप्शन हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। गुरु अंगद जो थे दोस्तों, ये सिखों के दूसरे गुरु थे, दूसरे यानी सेकंड गुरु थे। आगे है, निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटा करके कलकत्ता लाया है? उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। ऑप्शन हमारे यहाँ पे ए सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे हमारा प्रश्न है कि बरेली में हुए 1857 ईस्वी के विद्रोह को दबाने वाला जो ब्रिटिश नायक था वो कौन था? तो इसका उत्तर हो जाएगा हडसन यानी ऑप्शन नंबर सी। पहली बार स्वराज शब्द का जो प्रयोग है कब किया गया था? स्वराज शब्द का तो 1906 में। ऑप्शन हमारा यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है? बोल रहा है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपको पेरिस में देखने को मिलता है। पेरिस, ऑप्शन नंबर सी। सवाक निम्न में से किस देश की गुप्तचर संस्था है? ईरान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो यूएसए एवं कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलता है। कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपण करने वाला प्रथम देश कौन सा है? तो ये आपका रूस हो जाएगा। याद रखेंगे रूस। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन मूल राशि नहीं है? देखिए, मूल राशि जो है आपका दोस्तों आयनन जो है नहीं है, बाकी ताप है, द्रव्यमान है, ज्योति तीव्रता भी है। तो आपका यहीं पर सेट समाप्त होता है। टारगेट बैच में फटाफट जुड़ जाइए। यहाँ पे देखिए आपको डिस्कशन के साथ जो है पीडीएफ दिया जाएगा, तो टारगेट बैच में फटाफट जुड़िए। लिंक आपको यानी कैसे क्या करना है आपको डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ की जानकारी मिल जाएगा, तो उसको आप देख करके आराम से जुड़ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।